बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज से गुजारे, लिहाजा इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ असूलों को फॉलो करना पड़ता है, और उन असूलों को फॉलो किए बगैर हमारी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में नहीं गुजर सकती। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के साथ उन 6 बेहतरीन असूलों पर बात करेंगे जो ज़िंदगी के खूबसूरत असूल हो सकते हैं। इन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहला असूल जिस पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं कि हम दुआ से पहले यकीन करना सीखें। जब तक यकीन कामिल नहीं होगा हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारा अक्सर शिकवा भी यही होता है कि हम जो दुआ करते हैं वो कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? हमारा यकीन कामिल नहीं होता। जब तक यकीन मुकम्मल ना हो, कामिल ना हो, दुआएं भी कबूल नहीं होती। वो पुराने ज़माने की बात है। कहा जाता है कि एक शख्स ने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अगर दरिया में से बंदा गुजरना चाहे तो दरिया उसको रास्ता दे देता है। तो एक बकरियाँ चराने वाला इस शख्स की गुफ्तगू को सुन रहा था, उस साहब की गुफ्तगू को सुन रहा था। तो उसने रोज़ाना बकरियां चराने के लिए जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ता, बकरियां दरिया में से गुजारता और दरिया के दूसरे पार चला जाता, बकरियां चरा के शाम को वापस आ जाता। तो एक दिन उस शख्स ने उससे पूछा, यार तुम बकरियां चराने जाते हो तो क्या करते हो? उसने कहा, आपने ही तो बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ें और दरिया में से गुजर जाए, दरिया रास्ता दे देता है। मैं रोज़ाना बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ तो दरिया रास्ता देता है और मैं गुजर जाता हूँ। तो उस शख्स ने कहा, यार मैं भी गुजरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ ही शागिर्दों को कहने लगा कि मेरी कमर में रस्सी बांध देना, अगर मैं डूबने लगूँ तो मुझे खींच लेना। ये है फ़र्क कि एक बकरियाँ चराने वाला का दुआ पे यकीन कामिल था, बिस्मिल्लाह पढ़ता, दरिया पार करता और बकरियाँ चरा के वापस आ जाता। जबकि वही बताने वाला शख्स का चूँकि यकीन कामिल नहीं था, इस वजह से वो पहले ही डरने लगा कि कहीं मैं डूब ना जाऊँ। दूसरे असूल पे बात करते हैं कि हमारे में से ज़्यादातर आदत यही होती है कि हम लोग सुनते नहीं हैं दूसरे बंदे की, अपनी बात किए जाते हैं। लिहाजा कामयाबी हासिल करनी है, सीखना है तो बोलने से पहले सुनना सीखें। यानी बंदे का ये बड़ा दिल जिगर होना चाहिए कि वो दूसरे बंदे की गुफ्तगू को पहले सुने और फिर खूबसूरत अंदाज में उस गुफ्तगू को सुनने के बाद, उसकी बात सुनने के बाद जवाब बनता है तो फिर ज़रूर देना चाहिए। हमारे यहाँ खर्च करने की आदत बहुत है, लेकिन कमाने की आदत बहुत कम। रूटीन भी नहीं है, मामूलात भी नहीं है, और मुल्क में रोज़गार के असबाब भी ऐसे अजीब से हैं। लिहाजा कामयाब होना है तो फिर खर्च करने से पहले अर्निंग होनी चाहिए। जितनी अर्निंग शानदार हो आप उतना ही खूबसूरत अंदाज में खर्च कर सकते हैं। कमाई के बगैर खर्च करना बिल्कुल वो मुनासिब नहीं है, और फिर कर्ज़ा और फिर मसाइल होते हैं, इंसान की ज़िंदगी उलझाव का शिकार होती है। लिखने से पहले सोचना शुरू करें। सोचना हम सीखते नहीं हैं। अफलातून का सबसे बड़ा, जो सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था, वो यही था कि वो लोगों को सोचना सिखाता था। और लोग जो है वो चूँकि सोचते नहीं थे, लिखते तो शायद होंगे, लेकिन सोचना सिखाना जो है ये बड़ी बात है। और उनको इसी जुर्म की जो सज़ा दी गई और फिर उन्हें जहर का प्याला दिया गया। हमारे यहाँ हम जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम ये है। 5वें असूल पे बात करते हैं कि इरादा, किसी काम को मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीख लेनी चाहिए। ट्राई अगेन। ज़िंदगी में कामयाबी का ये बेहतरीन असूल है कि मायूस होने से पहले, थकने से पहले, कोशिश तर्क करने से पहले एक दफ़ा हमें कोशिश कर लेनी चाहिए। और अहम तरीन बात, छठा असूल के मरने से पहले जीना सीखिए। हम बात बात पे मरने की बात तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी हमें जीना नहीं आता। लिहाजा 6 असूल आज की इस गुफ्तगू में हमने आप दोस्तों के साथ शेयर किए कि दुआ से पहले यकीन करना सीखें, बोलने से पहले सुनना सीखें, खर्च करने से पहले कमाना सीखें, लिखने से पहले सोचना सीखें, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखें, और अहम तरीन बात, मरने से पहले जीना सीखिए। ये 6 असूल ज़िंदगी के आप दोस्तों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंचते रहें।
اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی کہانی، نئی خبر اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ ہمیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔